Hello बच्चों, let's read the question first. The question says enzyme that changes PEP to pyruvate is. हमें नीचे चार ऑप्शंस दिए गए हैं कि ग्लूकोज सिंथेटेस, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोराइलेज, पायरुवेट काइनेज। तो हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट अगर देखें तो ये जो कन्वर्जन है वो ग्लाइकोलाइसिस स्टेप में होती है, जो कि रेस्पिरेशन का एक फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हम लोग देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस जो है, ये जो प्रोसेस है इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में। या तो हम इसको लिखते हैं पायरुविक एसिड या फिर हम इसको कहते हैं पायरुवेट। तो ये जो कन्वर्जन है ये सीरीज ऑफ रिएक्शन से होता है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इस स्टेप के अंदर सीरीज ऑफ 10 रिएक्शन है। तो ये जो सीरीज ऑफ 10 रिएक्शंस हैं, ये सारी की सारी रिएक्शंस जो हैं वो एंजाइम मीडिएटेड हैं, यानी कि एंजाइम जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंजाइम के थ्रू ये रिएक्शंस जो हैं वो पॉसिबल हो रही हैं। अब जो ग्लाइकोलाइसिस है ये एक सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है ये रेस्पिरेशन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है और ये सेल में होती है। ये दो तरह की होती है, या तो हम इसको कहते हैं एनेरोबिक। एनेरोबिक मींस कि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, और एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है वो फर्स्ट स्टेप है, वो दोनों में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी और एरोबिक रेस्पिरेशन में भी। अब यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में पीईपी दिया गया है, इसका फुल फॉर्म है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो ये जो है हमारा फाइनल लास्ट 10th रिएक्शन है। फॉस्फो इनॉल पायरुवेट जो है ये कन्वर्ट हमारा यहाँ पे होगा इनटू द पायरुविक एसिड। तो ये कन्वर्जन जो है यहाँ पे हमारे पास एक तो पायरुवेट बनेगा और साथ में हमारे पास यहाँ पे एटीपी जो है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल वो जनरेट होगा। और यहाँ पे जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है पायरुवेट काइनेज। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है पायरुवेट काइनेज, और यहाँ पे मैग्नीशियम के आयंस भी प्रेजेंट होंगे और पोटाशियम के आयंस भी प्रेजेंट होंगे। तो ये जो हमारे क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है, यानी कि पायरुवेट काइनेज, वो हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।